स्वागत है आप लोग का वेलकम क्लास में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 इनकम फ्रॉम सैलरी। मैं आपको किताब भी दिखा देता हूँ, डॉक्टर एस.सी. मल्होत्रा, डॉक्टर एस.पी. गोयल का बुक है। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने करा दिया है, आप हमें प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 नहीं, ये आप क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन जो है रिलेट करता है RPF, रिकोगनाइज फंड, रिकोगनाइज प्रोविडेंट फंड और अनरिकोगनाइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है। RPF और URPF। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। पहले आपको RPF का कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। आइए पहले कॉन्सेप्ट देख लेंगे। RPF ये बोलता है व्हेन अ पर्सन इज ए मेंबर ऑफ दिस फंड ही ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस फंड। या तो वो बंदा खुद कंट्रीब्यूट करेगा या एम्प्लॉयर जो उसका मालिक है जब वो कंट्रीब्यूट करता है, अगर एक्सेस ऑफ 12% से एक्सेस करेगा तो वो सैलरी क्या होगा, वो प्रोविडेंट फंड टैक्सेबल हो जाएगा। अगर 12% से ज़्यादा करेगा मालिक, और अगर इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड अगर 9.5% से ज़्यादा होगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। यानी सर अगर 11% करता है तो एग्जेम्प्ट, सर 9% करता है तो एग्जेम्प्ट, बट इफ़ 13% करेगा तो 1% जो है वो पूरा होल जो एक्स्ट्रा 1% है वो क्या हो जाएगा सर, वो टैक्सेबल हो जाएगा। समझ नहीं, 1% जो एक्स्ट्रा कर देगा वो टैक्सेबल। 9.5% है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए 12% देगा तो 9.5% से जितना ज़्यादा है वो टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी 9.5% तक एग्जेम्प्ट रहता है। समझ में आया जी। और यहाँ देखो, अगर आप खुद एम्प्लॉई जो खुद अगर कंट्रीब्यूट करता है RPF में तो अंडर सेक्शन 80C में क्या होगा, डिडक्शन मिल जाता है। सर 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है, हम पढ़ेंगे आगे डिडक्शन चैप्टर में। अगर आप खुद RPF में करते हो ना, रिकोगनाइज प्रोविडेंट फंड में, तो वो डिडक्शन मिल जाता है 80C में, उसका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मालिक करेगा तो मालिक जो है 12% ज़्यादा नहीं कर सकता और इंटरेस्ट में 9.5% ज़्यादा नहीं। हाँ, अनरिकोगनाइज प्रोविडेंट में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये सब नहीं होता है, ठीक है। अनरिकोगनाइज प्रोविडेंट फंड में इस तरह का कोई 12% 9% कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको इसका टेंशन लेना है, बस टेंशन इसका ही आपको याद होना चाहिए। आप खुद करोगे, आप खुद का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा, बट इसमें जो है 12 और 9.5 का आपको याद रखना है। समझ में आ गया ना, RPF और अनरिकोगनाइज प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, मिसेज आर एम्प्लॉय है, गेटिंग मंथली सैलरी 40,000 मिलता है प्लस DNS पे 4,000 पर मंथ, और कंट्रीब्यूट करती है 15% सैलरी। देखिए ये खुद कंट्रीब्यूट कर रही है, खुद का कंट्रीब्यूट कोई दिक्कत नहीं है, किसका 15% सैलरी और DP प्रोविडेंट फंड ऑफ विच हर एम्प्लॉयर, मालिक एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है 15%। तो सर करना चाहिए 12, कर रहा है 15, 3% जो एक्स्ट्रा कर रहा है वो क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया, बता चुका हूँ। 12 ध्यान में रखना। इंटरेस्ट जो हो रहा है 12% का हो रहा है, ऑन विच इंटरेस्ट दिया है 72,000, 12% का। सर कंट्रीब्यूशन का 9.5% होना चाहिए, बट यहाँ कितना हो रहा है 12%, तो जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो दिक्कत है, वो क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सर कितना एक्स्ट्रा हो रहा है आप देख सकते हैं, 9.5 से 2.5% जो है वो एक्स्ट्रा हो रहा है। तो 2.5% इसका मत ले लीजिएगा। बहुत बच्चे बोलेंगे 72,000 का 2.5% टैक्सेबल, नहीं, ये 72,000 इंटरेस्ट है। कैसे करेंगे, 72,000 को 12 से डिवाइड करेंगे 12% से, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा। 72,000 को 12% डिवाइड करेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन जो है उसका ये 12% दिया है। टोटल कंट्रीब्यूशन का 3.5%, 2.5% निकाल लेना या 9.5% निकाल के जितना आएगा उसको 72,000 में घटा देना, तो बाकी जो एक्स्ट्रा होगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। CJ प्रोफेशनल। आइए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। देखिए टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स दिया है तो प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिल जाता है, ठीक है। व्हाट विल है टैक्सेबल सैलरी, पूछता है टैक्सेबल सैलरी क्या होगा। ई प्रोविडेंट, पहला रिकोगनाइज और दूसरा अनरिकोगनाइज, 2A और B में हमें बताना है, ठीक है। पहले जो हम पूरा इनकम निकालेंगे रिकोगनाइज के मेथड से, देन आफ्टर अनरिकोगनाइज मेथड से उसका पूरा टैक्सेबल सैलरी निकाल लेंगे। आइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए पहले देख रहे हैं रिकोगनाइज प्रोविडेंट फंड, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ असेसमेंट ईयर जो है बैठा दीजिएगा। सैलरी बोलता है 40,000 पर मंथ, 40 है गुने 12 कर दिए, आ गया। DP बोल रहा है 4,000 पर मंथ, तो 4,000 गुने 12 इतना आ गया। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना वो तो डिडक्शन मिल जाएगा, वो बताया ना। उसको क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करना और वो नीचे में 1.5 लाख का डिडक्शन 80C मिलता है, उस चीज़ को नीचे नोट में दिखा दीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि भाई एम्प्लॉय जो कर रहा है वो क्या होगा, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। अब एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट करता है 15% ऑफ सैलरी एंड DP, तो अगर सैलरी और DP इन दोनों को जोड़ के 15%, तो एम्प्लॉयर जो है इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट 12% क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो हम क्या करेंगे, 12 इन दोनों का जो है 12% निकाल लिए, तो 12% इतना होता है, तो इतना कर रहा है, इतना एग्जेम्प्ट है, तो घटा के इतना टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया। अरे 15% इन दोनों का करता है,
क्वेश्चन में दिया है मालिक 15%, तो इन दोनों को जोड़ के 15% निकाल लिए, बट एग्जेम्प्ट है 12%, तो इन दोनों को जोड़ के 12% निकाल लिए, तो टैक्सेबल कितना होगा, तो घटा के आ गया, समझ में आया। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ मालिक कितना करता है 12%, तो इंटरेस्ट दिया हुआ था, तो एग्जाम कितना होगा 9.5% तक एग्जाम्ट होता है, तो ये 72,000 क्या है इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो 72,000 को 12% से डिवाइड किए तो एक कंट्रीब्यूशन आ गया, उसका 9.5% क्या है, इतना जो है इंटरेस्ट निकला वो एग्जाम्ट है, तो टैक्सेबल कितना है, तो घटा दिए। समझ में आया ना भाई, ये 72,000 का 9.5% नहीं निकलेगा, ये बात समझो। सर 72,000 भी किसी चीज़ से, किसी एक वैल्यू से 12% निकाल के 72,000 निकालें, ताकि वो वैल्यू है क्या, एक सेकेंड देखो, 72,000 को डिवाइड किए 12%, तो ये जो इतना है ना 6 लाख रुपया, इसका सर 12% 72,000 दिया हुआ है, यानी 6 लाख का 9.5% जो है ये 54,000, एक सेकेंड, 6 लाख का 9.5% 57,000, ये अपने को चाहिए। अब आप लोग सोचे कुछ बच्चे ऐसे कर देंगे 72,000 का सर 9.5% निकाले, तो भैया ये थोड़े हुआ, 72,000 इंटरेस्ट है, 72,000 जो है वो सर इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो 12% टोटल इसका 72,000 निकाला, तो अपन भी इसका 9.5% निकालेंगे, समझ में आया जी, वही यहाँ पर अपन किए हैं, समझ में आ गया। तो ग्रॉस सैलरी आ जाएगा, सब कुछ जो डिडक्शन 50 है हमेशा देंगे, प्रोफेशनल टैक्स क्वेश्चन बोल रहा है तो प्रोफेशनल टैक्स का भी डिडक्शन मिलता है 2,000, तो टैक्सेबल सैलरी आपका आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब बोल रहा था अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से भी अपने को टोटल टैक्सेबल सैलरी निकालना है, तो कंप्यूटेशन टैक्सेबल सैलरी दिया हुआ था क्वेश्चन में 40 है पर मंथ, डीपी दिया था 40 है पर मंथ, तो बाकी का जो लफड़ा है ना सर जो कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोविडेंट फंड में अनरिकॉग्नाइज्ड, ये सब लफड़ा नहीं आएगा, ठीक है। क्यों सर, क्योंकि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ये सब नहीं होता है, ठीक है, ये सब चीज़ नहीं होता है। तो ग्रॉस सैलरी आ गया, लेस डिडक्शन 50 से मिलेगा, स्टैंडर्ड प्रोफेशनल का भी मिलेगा, तो टोटल टैक्स आ गया, समझ गया। ये सब जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आरपीएफ में ये होता है 12% 9.5%। और हाँ एक क्वेश्चन में आपने देखा होगा, क्वेश्चन में यहाँ लिखा है कि वो मिसेज आर जो है खुद भी कंट्रीब्यूट करती है, तो खुद जो कंट्रीब्यूट करती है उसका क्या होगा, उसका सर डिडक्शन मिल जाता है 1.5 लाख तक 80C में। तो इस लाइन को नोट करके नीचे में नोट करके लिखा दो कि भाई मिसेज आर ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो इट नॉट टैक्सेबल बिकॉज सी गेट डिडक्शन अंडर 80C विच सम नॉट एक्सीड इन 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। 80C जब पढ़ोगे ना तो वो 1.5 लाख तक डिडक्शन मिलता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप क्वेश्चन आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, ठीक है। इतना तक मैंने करवा दिया है, आप लोग भी अपने तक करते जाइएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।